اس کو अगर हर नमाज के बाद अदा ना कर पाए तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई काम बिगड़ जाए या कोई भी ऐसी चीज हो जिसको आपको पाना हो और वो चीज ना मिल रही हो, तो आप इस नमाज को अदा करके देख लेना। मेरे कहने से आप लोग एक बार तो जरूर ट्राई करना। किसी भी काम के लिए, किसी भी मकसद के लिए एक बार इन 2 रकात नफिल नमाजों को पढ़ लेना। टाइम ही कितना सा लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। तो आपको इन नफिलों को किस तरीके से अदा करना है, सबसे पहले आप लोग ये चीज समझ लीजिए। हम लोग तरीका समझ लेते हैं और तरीका आप लोग ध्यान से समझना, फिर आप बार बार देखोगे। इसलिए मैं डिटेल्स में ही सारी चीजें लेके चलूंगा, सारी चीजें कवर हो जाए। तो देखो, मुझे इस वीडियो के लिए किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरी रटी रटाई स्क्रिप्ट है, यानी कि मेरी खुद की जिंदगी की स्क्रिप्ट है। तो इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाते हुए इतनी सी भी झिझक नहीं लग रही है। आज मैं आपको अपने ही राज दे रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, आप लोग भी करना। तो देखो भाई, जब भी हम कोई नमाज अदा करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है नियत। नियत वैसे दिल का इरादा है, भाई हमने नियत कर ली, हम 2 रकात नफिल नमाज अदा कर रहे हैं, तो आपकी नियत हो गई। लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। इसलिए आप लोग इस नफिल नमाज को इस तरीके से अदा करें। नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। आप चाहें ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। दोनों एक ही बात है। तो जब आपने अल्लाह अकबर किया, उसके बाद आप नियत बांधेंगे। पहली रकत में आपको एक बार सना पढ़ना है, यानी कि सुबहाना पढ़ना है। अब आपने एक बार सुबहाना पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों को सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में आपको 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ है इसमें। फिर आपको रुकू में जाना है, सजदे में जाना है और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में आप लोग नियत बांध के खड़े हो गए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है, सीधे उठते ही आपको बिस्मिल्लाह शरीफ करके एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है और 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। फिर आप रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी वगैरह जैसे हर नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, उसी तरीके से पढ़ें और सलाम फेर लें। अब यहाँ पर आपने 2 रकात नफिल नमाज अदा कर ली। अब ये जो नफिल नमाज अदा की, इसमें दुआ मांगने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपकी नफिल नमाज हो गई पूरी, आप चाहें तो किसी नमाज के बाद पढ़ लें। अगर आप नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, रात में भी किसी भी वक्त आप अगर इसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अलग सेपरेट तरीके से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो जब आपने नमाज पढ़ ली, उसके बाद आप कायदे में बैठे हुए थे, जैसे कायदे में बैठते हैं वहीं बैठे बैठे आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाइए। सबसे पहली चीज होती है, जब हमें किसी चीज की शिद्दत होती है, यानी कि किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज को पाना है और उसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है, तो जाहिर सी बात है हर चीज दिल से निकलेगी। तो जब आप दुआ मांगे ना, तो आप रो रो के दुआ मांगे, गिड़गिड़ा के। अगर रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल बना ले और अल्लाह से इस तरीके से दुआ मांगे कि या अल्लाह, सबसे पहले तो मैंने ये जो 2 रकात नफिल नमाज अदा की, इसको तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसको पढ़ने में या जो सूरह हमने इसमें पढ़ी है, जिनकी तिलावत की है, उनको पढ़ने में कोई गलती हुई हो, कोई कोताही हुई हो, कोई गुस्ताखी हुई हो, तो उसको माफ करके इस नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, इस नमाज की बरकत से मेरा ये बिगड़ा कोताही हुई हो, कोई गुस्ताखी हुई हो, तो उसको माफ करके इस नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, इस नमाज की बरकत से मेरा ये बिगड़ा काम है, मेरी ये परेशानी है, या मेरी ये ख्वाहिश है, या मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, उसकी माफ़ी, या जो भी आप चाहें, जैसी भी आप चाहें दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह, इस नमाज की बरकत से मुझे ये चीज़ अता फरमा दे। इतने से लफ्ज़ बोलना है और प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, ऐ मेरे मौला, मुझे तू ये चीज़ दे दे, ऐसे करके दुआ मांगनी है। उसके बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग जो दुआ मांगेंगे आपकी कबूल हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, खाली वजीफों से काम नहीं चलता है, नमाजों की पाबंदी किया करो आप लोग। अगर आप लोग 5 वक्त के नमाजी हैं, तो आपको किसी अमल, किसी दुआ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह नमाजों से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नमाज से बड़ा वजीफा तो कोई है ही नहीं, नमाज से बड़ी दुआ तो कोई है ही नहीं। अगर आप नमाज पढ़ते हो तो फिर आप सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह आपका बेड़ा पार करेगा।